नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अपने वालिद की तरफ से इमाम हसन के शहजादे हैं और अपनी वालदा की तरफ से इमाम हुसैन के हैं। मैंने पहले भी अर्ज किया है, लेकिन बात को मुकम्मल करते हुए चंद मिनटों में, ताकि बात यहां पर मुकम्मल हो जाए। इमाम हसन के कई बेटे हैं, लेकिन दो बेटे बड़े मशहूर हैं। एक हजरत जैद, एक हसन मुसन्ना। हजरत जैद जो है ये हजरत दाता साहब के दादा हैं, और हसन मुसन्ना जो है ये गौस पाक के दादा हैं, क्योंकि हजरत दाता साहब भी हसनी सैयद है और गौसे आजम भी हसनी सैयद है। तो ये दोनों जाकर ऊपर से तयाजात हो जाते हैं, सगे। क्योंकि हजरत इमाम हसन के दो बेटे, इमाम हसन उनके दो शहजादे, हजरत जैद, हजरत हसन मुसन्ना। हजरत जैद से 8वीं लड़ी में आ रहे हैं हजरत दाता साहब, और हजरत हसन मुसन्ना से 10वीं लड़ी में आ रहे हैं हजरत गौसे आजम। हजरत हसन मुसन्ना जो है, हसन मुसन्ना उनको कहा जाता है क्योंकि हू बहू अपने वालिद की तरह थे, चेहरा उनका बिल्कुल हुजूर की तरह था। क्योंकि इमाम हसन दिखते ही हुजूर की तरह थे, जैसे बुखारी जामे तिरमिजी ने मौला अली ने खुद फरमाया, हसन व अशबा बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माबैन सद्र इला रास, के मेरा बड़ा बेटा हसन बिल्कुल अपनी नाना की तरह था। और हसन मुसन्ना जो उनके बेटे, ये हू बहू अपने अब्बू की तरह थे। सुन लीजिए, मुसन्ना बमाना सेकंड, जूनियर जिसको कहते हैं अब उर्दू। हसन मुसन्ना, उनकी शादी किससे हुई? इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला की शहजादी फातिमा बिनते हुसैन से। हजरत हुसैन अपने इस भतीजे से बहुत प्यार करते थे, और खुद आपने कहा हसन मुसन्ना से कि मेरे लाडले भतीजे, मेरी 3 बेटियां हैं, तू जिससे कहेगा मैं तेरा निकाह करूंगा। हसन मुसन्ना कहते हैं, मैं चचे जान के सामने हया कर गया, सैयद शुहदा इमाम हुसैन के सामने मुझे शर्म आई और मैंने सर मुबारक को झुका लिया। तो सैयदना हुसैन ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर ये बात की कि हाँ, मेरी बेटी फातिमा जो है, जो करबला में थी सीधा सकीना के साथ, फरमाया मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा इसलिए रखा, अपनी माँ के नाम पर रखा, क्योंकि ये दिखती भी मेरी माँ की तरह है और अमल में भी मेरी माँ की तरह है। हजरत फातिमा बिनते हुसैन का निकाह हुआ हसन मुसन्ना से। उनसे पैदा हुए हजरत अब्दुल्ला महज। अब्दुल्ला महज उनको इसलिए कहा जाता है खालिस, क्योंकि उनकी वालदा हजरत हुसैन की बेटी हैं और वालिद जो है वो हजरत इमाम हसन के बेटे। तो खालिस हसन मुसन्ना और हजरत सैयदा फातिमा बिनते हुसैन से पैदा हो रहे हैं हजरत अब्दुल्ला महज। अब इसको सुनने के बाद हजरत फातिमा बिनते हुसैन जो है रदी अल्लाह तआला अन्हा, इनका निकाह हुआ था हसन मुसन्ना से। हसन मुसन्ना जवानी में इंतकाल कर गए। जब इनका इंतकाल हुआ, हजरत हुसैन की बेटी फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ये बेवा हो गई, तो इनकी शादी हुई हजरत सैयदना उस्मान गनी की पोते अब्दुल्ला के साथ। ठीक है, अच्छा ये अब देखिए, गौसे आजम का नस्ब हसनी हुसैनी के साथ उस्मानी भी हो गया। ठीक है, अब आप गौर कीजिए, जब अब्दुल्ला जो है, जो हजरत अब्दुल्ला महज के सौतेले बाप है और फातिमा बिनते हुसैन के दूसरे शौहर हैं हसन मुसन्ना के इंतकाल के बाद, ये अब्दुल्ला जो है, इनकी अम्मी का नाम है सैयदा हफ्सा, उनको कहते हैं हफ्सा, कहते हैं हफ्सा। वो बेटी है, वो पोती है फारूक आजम के, अब्दुल्ला बिन उमर की बेटी है। तो यहां से हजरत गौसे आजम का नसब फारूकी भी हो गया। तो ये देखिए, अलवी तो था, लेकिन उस निस्बत से उस्मानी और इस निस्बत से फारूकी। अब आ जाइए, सिद्दीकी कैसे बनता है। गौसे आजम के वालिद साहब हजरत सैयदना अबू साले मूसा, उनकी जो अम्मी है, यानी गौस पाक की अम्मी नहीं, आपकी दादी जान सैयदा उम्मे सलमा, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के बड़े बेटे हजरत अब्दुर्रहमान, उनकी औलाद में से है। मैं हैरान हूं, आप देखिए कि गौसे आजम रदी अल्लाह तआला को अगर आप नसब को देखेंगे तो बैक वक्त वो हसनी हुसैनी भी है, फारूकी भी है, उस्मानी भी है और सिद्दीकी भी है। ये मैं बहुत यूनिक बात आपके सामने कर रहा हूं। ऐसा नसब के जो चारों सिलसिलों के साथ जाकर मिल जाए अपनी निस्बतों के साथ, तो मुझे कहने दीजिए कि यूं है कि जो फैजान सीरा मुस्तफ़ा पर उतरा, वो दरिया जो सरकार के सीने पर फैज का था, वो 4 नहरों में तकसीम हुआ, सिद्दीकी, फारूकी, उस्मानी, आलवी, और वो चारों नहरें बैक वक्त जिसके सीने पर आकर गिरी वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। तो ये गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की शजरे का इम्तियाज है। और आखिरी बात यहां पर मैं अर्ज कर देता हूं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। हजरत सैयदना गौसे आजम की अम्मी जान सैयदा फातिमा, ये हुसैनी है। ये तो मैंने वालिद की तरफ से नसब जिक्र किया कि आप वालिद की तरफ से हसनी, हुसैनी, फारूकी, उस्मानी चारों खलीफा की औलाद बन जाते हैं, क्योंकि दादियां और नानियों के रिश्ते से, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। बाद में रिकॉर्डिंग आप सुन लीजिएगा। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला की अम्मी जान सैयदा फातिमा है, ये मौला अली रजा की बेटी है।
مولا علی رضا حضرت موسیٰ کاظم کے بیٹے، یعنی اوپر جا کر 4-5 سلسلوں کے بعد یہ حضرت مولا علی رضا کی بیٹی بنتی ہے۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ جو مشہد مقدسہ میں آرام فرما رہے ہیں، کتنی بڑی شخصیت ہے، ان کا عرس ہم بار بار کرتے ہیں۔ سرکار موسیٰ کاظم کے شہزادے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کے پوتے ہیں، امام الاولیاء ہیں۔ حضرت مولا علی رضا وہ ہیں جنہوں نے حضرت معروف قرخی کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا تھا۔ حضرت سری سختی ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ حضرت مولا علی رضا وہ عظیم ہستی ہے جن کے گھر کے دھوبی کا نام حضرت معروف قرخی تھا۔ تو آپ اندازے لگائیے جن کے گھر میں جھاڑو لگانے والا معروف قرخی ہو تو حضرت مولا علی رضا کی شان کتنی بلند ہوگی۔ حضرت مولا علی رضا رضی اللہ تعالیٰ کے کئی بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹوں کا میں ذکر کرتا ہوں، ایک محمد، ایک ابراہیم۔ یہ محمد جواد جو ہیں یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی امی جان سیدہ فاطمہ کے دادا بنتے ہیں، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ جو ماں ہے غوث اعظم کی، ان کے جد اعلیٰ اوپر بن رہے ہیں حضرت محمد جواد۔ محمد جواد کے چھوٹے بھائی ابراہیم یہ حضرت غریب نواز کے دادا ہے۔ غریب نواز کا رشتہ جا کر حضرت ابراہیم سے جڑتا ہے اور وہ بیٹے ہیں حضرت امام علی رضا کے۔ حضرت غوث اعظم کے نانا کا رشتہ جا کر اپنی والدہ کی طرف سے جا کر نانا کا رشتہ جو ہے وہ حضرت محمد جواد سے جڑتا ہے اور وہ مولا امام علی رضا کے گویا کے شہزادے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت گلدستہ ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ اتنے پیارے طریقے سے قدرت نے گویا کہ ان دانوں کو پرو کر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو کیا۔ تو آپ کا شجرہ پڑھ کر ہی بندہ اس بات کی طرف متعجب ہو جاتا ہے، واقعی میں جس کے خاندان کا اہتمام ایسا کیا ہو وہ بندہ دستگیر اور غوث اعظم نہ بنے تو کون غوث اعظم بنے۔